ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जाहिर बात है इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं। ये असंवैधानिक बिल है, ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। जी हां, आज है बड़ा दिन। दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर जहां देश में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, चर्चा जारी है कि यह बिल कितना सही कितना गलत। सरकार कह रही है कि यह बिल जरूरी है, बदलाव जरूरी है ताकि रेगुलराइज किया जा सके वक्फ बोर्ड को, लेकिन विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। आज हम इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेगा खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी ज्वाइन कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश होने वाला है। सदन में बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। हालांकि कांग्रेस चर्चा के लिए 12 घंटे का वक्त चाहती थी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने भी सदन में मौजूद रहने का व्हिप अपने सांसदों के लिए जारी किया है। और जो बिल आज लोकसभा में पेश होगा उसकी पूरी जानकारी, क्लॉजेज और संशोधन हमारे पास है। बिल पेश होने के 15 मिनट बाद यानी 12:15 पर बिल पर चर्चा होगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि बिल आज ही पास हो जाए। बिल पर चर्चा के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल मौजूद है इस वक्त। साथ ही अलग अलग शहरों से रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम करेंगे बात। जी हां, और सबसे पहले कुछ अहम जानकारियां इस वक्त इस बिल से जुड़ी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल और प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बिल को सदन के समक्ष रखा जाएगा। ये देखिए पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। चर्चा के लिए एनडीए को यानी सत्ता पक्ष को 4 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा। वहीं विपक्ष को 3 घंटे 20 मिनट का समय मिला है, जिसमें विपक्ष की ओर से तमाम जो सांसद हैं वो इस बिल के विरोध में अपना पक्ष लोकसभा में रखेंगे। जी हां, तो आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। जी हां, प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। चर्चा के लिए एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट यानी सत्ता पक्ष को 4 घंटे 40 मिनट और विपक्ष को 3 घंटे 20 मिनट का समय मिला है। यह समय निर्धारित किया गया है दोनों पक्षों के लिए इस पर चर्चा के लिए। और देखिए इस वक्त की एक और ताजा अपडेट आपको दे दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक के लिए संसद भवन पहुंच गए। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक होनी है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑपोजिशन की क्या रणनीति हो, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या हो, इसको लेकर ये चर्चा होनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। सरकार के खिलाफ इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑपोजिशन की, विपक्ष की रणनीति क्या हो, ये इस बैठक में तय होना है। वहीं वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल का बयान सामने आया है। बिल पर सभी पक्षों से चर्चा की गई। बिल से गरीब मुसलमानों का होगा फायदा, जगदंबिका पाल का बयान। आज हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज़ बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है।
ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके हक में है बिल, और बिल में किए गए प्रावधान, ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। वक्फ कानून में बदलाव की नौबत क्यों आई, ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है, ये 5 दावे देते हैं। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री हो रही है, बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, ये एक अहम बदलाव किया गया और इस पर विरोध के स्वर भी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर पदेन अध्यक्ष भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यह भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, महिलाओं को लेकर क्या प्रावधान है। मुस्लिम और अन्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, 2 महिलाओं को शामिल करने का इसमें प्रस्ताव है। और बोहरा और साथ ही आगा खानी मुस्लिमों के लिए भी अलग बोर्ड बनाने की व्यवस्था इसके तहत की गई। जो बदलाव हो रहा है उससे संबंधित ये अहम चेंजेस। जी हां, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, और इसी बात को लेकर बहुत आपत्ति नजर आ रही है, विरोध के स्वर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सरकारी अफसरों के जरिए ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार की तरफ से की गई है। बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल कैसे बढ़ेगा? सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट अब मुमकिन होगा, अभी तक यह मुमकिन नहीं था। तो सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह जरूरी है, लेकिन दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि इससे सरकार अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है वक्फ बोर्ड के अंदर। और इस वक्त अखिलेश यादव इस बिल को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए, कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बिल के प्रावधानों को लेकर बड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जमीन से प्यार है, इसलिए यह बिल लाया गया है, उन्हें बस जमीन चाहिए। बहरहाल इस बिल को लेकर, इसके प्रावधानों को लेकर इस वक्त देश में एक बहस छिड़ी हुई है। हम अलग अलग शहरों का भी रुख करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। जीएम शाहीन हमारे साथ हैं, नेता जेडीयू के।
जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और मुस्लिम स्कॉलर हाजिक खान साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने रिपोर्टर्स के पास लिए चलेंगे जो अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों से हमारे साथ। तुर्कमान गेट दिल्ली से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ हैं, शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ हैं, रविशंकर दत्ता कोलकाता से हैं, इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ हैं, जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलेंगे। शुभम, आपके पीछे काफी हलचल नजर आ रही है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वो बिल जिसके प्रावधानों को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। भोपाल के मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस बिल को लेकर, क्योंकि अब काफी क्लैरिटी भी सरकार की तरफ से दी गई है कि क्या प्रावधान होने जा रहे हैं। बिल्कुल समीर, देश में हमने देखा कई मस्जिदों से विरोध हुआ, मगर भोपाल से एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान मौजूद हैं और ये तो नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, पटाखे यहाँ पर चल रहे हैं, ढोल यहाँ पर चल रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर चल रही है, हाथों में गुलाब के फूल ये मुस्लिम लिए हुए हैं। क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बिल को? मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है हम। क्यों डांस कर रहे हो आप? वक्त बोर्ड आने वाली हमें खुशी है, वक्त बोर्ड आ रही है, गरीबों को घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, नहीं तो दूसरे लोग तो वक्त बोर्ड में। आप बताओ, सपोर्ट कर रहे हो इस बिल को? सपोर्ट, जिंदाबाद। कई लोग तो विरोध भी कर रहे हैं, मुस्लिम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं हम। आप देखिए, आतिशबाजी यहाँ पर समीर शुरू हो गई है, ये देख रहे हैं आप, आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है और एक अलग ही माहौल है और ये वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर सैकड़ों महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और आतिशबाजी अभी देखिए, अभी तो बिल पेश भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और से इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली होगी समीर, जब इस तरह से सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए हों और इस तरह का जश्न मनाया गया हो जिसमें इतनी आतिशबाजी यहाँ पर की गई हो। मैं कुछ महिलाओं के पास भी जाने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप लोग बताएं, इस बिल के सपोर्ट में आप लोग? जी हाँ। आप देख रहे हैं इस बिल के सपोर्ट में भी है और आतिशबाजी सुबह से चल रही है। आप बताएं, इस वक्त बिल का विरोध भी हो रहा है, आप लोग समर्थन में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब साथ हैं मोदी जी के। मोदी जी जो भी करेंगे उससे उम्मीद है अच्छा ही करेंगे। मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप बताएं, ये बिल का विरोध भी हो रहा है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? समर्थन में आप लोग, इसलिए इतनी आतिशबाजी हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं समीर जी, वाकई में एक के बाद एक यहाँ पर आतिशबाजी और हुजूम को देखिए आप एक बार, यहाँ पर एक बार टॉप एंगल से मुकेश दिखाइए ये तस्वीरें कि कितनी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं और ये वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर भी इसे कह सकते हैं। देश में इस तरह की आतिशबाजी, इस तरह का उत्साह उमंग हमने नहीं देखा कि हाथों में वी सपोर्ट मोदी जी की तख्तियाँ लेकर सैकड़ों हजारों मुस्लिम के आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाएं नहीं आती। आप बताएं, आप तो बहुत खुश लग रही हैं, क्यों खुश हैं आप इतना? हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। इनके समर्थन में आप लोग इस बिल के समर्थन में है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के? मोदी जी के समर्थन में आप? मोदी जी के समर्थन। ये देखिए यहाँ पर कितनी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और भी महिलाओं के पास जाते हैं। आप बताएं, मोदी जी के सपोर्ट में, आप इस बिल के सपोर्ट में? अच्छा करना है, जो भी करना है, अच्छा करना आप लोग। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, गलत है वो? आप लोग सपोर्ट में इस बिल के? वाकई में ये देखिए तस्वीर एक बार और हम। ठीक है शुभम, ये जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, ये आपने बिल्कुल अलग रंग दिखा दिया।
ऐसे वक्त में जब देश में अलग अलग मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और भोपाल में तमाम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे होकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बिल लाने से हमें फायदा होगा। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अब उनका रुख करते हैं। शिवम, ये बताइए कि वक्फ बाई यूजर को लेकर, ये तो हमने समर्थन वाली तस्वीरें दिखाई, लेकिन देश भर से आवाजें इस बात को लेकर भी उठ रही हैं विपक्ष वाली कि वक्फ बाई यूजर के क्लॉज को आप लोग बदलने जा रहे हैं। यानी जितनी भी सदियों पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानगाहें हैं, यतीम खाने हैं, उन पर वक्फ का कब्जा ही है और होगा, भले ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। यह प्रावधान किया गया था। ऑपोजिशन कह रहा है आप लोग इस प्रावधान को बदलने जा रहे हैं, जिसको अमल में आने के बाद बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी मस्जिदों को लेकर, ईदगाहों को लेकर। सबसे पहले इस पर क्लैरिटी। समीर जी, आपके माध्यम से, TV9 के माध्यम से देश और देश के उन सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं जिन लोगों को लगातार देश का एक पर्टिकुलर सेक्शन भड़का रहा है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बिल है। यानी कि पूर्व में जो हुआ है या पूर्व में जो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की मस्जिद, किसी का कोई भी उससे संबंधित धार्मिक स्थल या कोई भी खास तौर पर कब्रिस्तान, कुछ भी हो, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टीज पहले वक्फ के नाम हैं वो वहीं एज इट इज रहेंगी। किसी पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को खास तौर पर भड़काने की और उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश है, जिससे कि उनकी राजनीति चमकाई जा सके। तो इस क्लॉज पर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। वक्फ बाय यूजर जो पूर्व में रहा है वो एज इट इज, उससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज है वहां पर किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाकी रही बात और सब चीजों की, मैं मानता हूं कि एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 285 खुद कहता था कि वक्फ में प्रॉपर्टीज के बेहतर रखरखाव के लिए, उसके बेहतर संवर्धन के लिए वहां पर महिलाएं तौर पे और गैर मुस्लिम लोग होना बेहद अनिवार्य है। बीजेपी को अप्लाई कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार का निश्चित तौर पर यह दावा है, लेकिन इसकी आलोचना जिन बिंदुओं पर की जा रही है उस पर भी हम बात आगे करेंगे। और देखिए, जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, मुंबई में, खासकर महाराष्ट्र में, वहां की राजनीति में इस पर काफी चर्चा और बहस चल रही है वक्फ को लेकर, लेकिन आम लोग जो जुड़े हुए हैं, खासकर जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को, इस बिल को? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, जिनमें करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, जिसमें मराठवाड़ा के 8 जिले हैं, मुंबई, रायगढ़, कोकण और आसपास के जिले हैं। मैं मुंबई के साकीनाका के अजमेरी मस्जिद और मदरसे में मौजूद हूं। यहां पर मौलाना, मुफ्ती और तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स मौजूद हैं। ये सभी इस वक्फ बिल के बारे में अपनी राय रखते हैं। इनका कहना है कि वक्फ बिल का कानून दिल्ली सल्तनत जब बनी थी, दिल्ली सल्तनत के समय से ये वक्फ का कानून है। अपनी संपत्ति को कोई भी वक्फ को दान कर सकता है। ये अल्लाह की संपत्ति हो जाती है। इसमें बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस करने का क्या मतलब है? हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे, जो संशोधन बिल चर्चा के लिए जा रहा है? असल में हमारा शरई मसला ये है कि जो शख्स अल्लाह के नाम पे जो चीज़ वक्फ कर देता है, ज़मीन हो, कैश हो, ज्वेलरी हो, जो चीज़ भी वक्फ कर देता है, तो वक्फ करने के बाद वो ख़ुद उस चीज़ का मालिक नहीं रहता। जैसे अजमेरी मस्जिद इस वक्त आपके सामने है, तो जिस शख्स ने भी ये ज़मीन वक्फ की है अजमेरी मस्जिद के लिए, आज अगर वो अपना घर बनाना चाहे इसी मस्जिद पर की जगह पर तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ख़ुद ही मालिक नहीं रहा। वक्फ करने के बाद वक्फ का मालिक अल्लाह ताला हो जाता है। मुसलमान ख़ुद ही वक्फ करने के बाद किसी वक्फ शुदा ज़मीन का या प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता, तो वो किसी और को इख्तियार कैसे दे सकता है कि आप इसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हो रहे हैं वो मुस्लिम समाज के हक में है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, अगर ये वाकई सच है तो संशोधन, ये जो अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है बिल का, तो गवर्नमेंट बताए कि किस मुस्लिम समाज को या किसी दरगाह के ज़िम्मेदार को, किसी मदरसे के लोगों को या किसी मस्जिद के ज़िम्मेदारान को इन्होंने मशवरे के लिए अपने ड्राफ्ट के हवाले से शामिल किया हो। क्या किसी मुस्लिम से पूछ करके इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया? पूरी JCP बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। जी जी हाँ, बिल्कुल। हमारा सवाल वही है ना कि अगर मुसलमानों के फ़ायदे और भलाई के लिए ये काम किया गया है तो किस मुसलमान को मशवरे में शामिल किया गया था? बिल्कुल। आप बताएं जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? जी, आप बताएं जनाब। देखिए, इस बिल
कि मैं सख्त मजम्मत करता हूं और मैं ही नहीं पूरे भारत का मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करता है, मजम्मत करता है। क्यों? इसलिए कि ये जो बिल लाया गया है ये हमारे मफाद में, हमारे फ़ायदे में नहीं है। ये सरकार जो बिल लाई है अपने फ़ायदे और अपने मकसद के लिए लाई है, और उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर करके वो अपना क्या करेगी, ये सारी चीज़ें सब जाहिर है। अगर क्यों लगता है सरकार जमीन पर कब्जा करेगी? सरकार तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई मुसलमान लोग इस बात को कहते नजर आ रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई ये एक साजिश रची गई है हमारी मस्जिदों पर, खानगाहों पर कब्जे की। ऑपोजिशन की तरफ से भी AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो तो खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मस्जिदों को छीनने की कोशिश है। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब, जब ये बात सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है कि वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, दूसरी बात की रेट्रोस्पेक्टिव ये बिल लागू नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं होगा, तो फिर क्या इस तरह की बात जो लोग भी कर रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिदों ईदगाहों को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात में सबसे पहले ये देखना होगा कि इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का। एक्चुअली इंटेंशन डिटरमिन किया जाता है सर्कमस्टांसेस और उससे। जो इन्होंने वक्फ एक्ट जो शुरू किया है ये रिपीलिंग एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट नहीं है। अमेंडमेंट होता है कि भाई आप किसी बेनिफिट के लिए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया इन्होंने, कोई रीज़न नहीं दिया, ना कोई स्टेक होल्डर से बात की। और इन्होंने सबसे पहला इनका जो बुनियादी जो इंटेंशन इनका लगता है वो लिखता है कि ये जो इसका नाम ही बदल दिया, अब लिख दिया यूनिफाइड वक्फ परमानेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। आखिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि सब चीज़ें हरकत करने की? दूसरी बात ये कि आप सिरे से इस तरह से बदल देना चाह रहे हैं कि वक्फ का कोई वजूद ही न रहे। और वक्फ बाय यूज़र ऐसी चीज़ है कि ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं तो वक्फ बाय यूज़र का मतलब है कि एक बार किसी ने उंगली रख दी कि ये वक्फ हो गया, ऐसा नहीं है। वक्फ बाय यूज़र में एक्ट में 1995 एक्ट में और अमेंडमेंट 2013 में जो हुआ उसमें क्लियर दिया हुआ है किस प्रकार से वक्फ यूज़र होगा और कैसे होगा, उसे सर्वे कमीशन जांच करेगा। उसके बाद अल्टीमेट जो लायबिलिटी होगी वो वक्फ ट्रिब्यूनल की होगी, वक्फ ट्रिब्यूनल डिटरमिन करेगा और दैट विल बी लास्ट पॉइंट। उसके बाद भी आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। ये जो कहना कि साहब लिख दिया और इसको हम कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर आप वाकई में भला चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि सोसाइटी के लोगों को बुलाइए, उनको उससे पूछिए और उसके बारे में जो बेस्ट हो सकता है वो करिए। ये कि आप इंसर्ट कर रहे हैं दो लोगों को इधर से, कुछ औरतों को इंसर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या आपने किसी मंदिर में किसी आपकी हिम्मत हुई कि बनारस से किसी मंदिर में किसी मुसलमान को एंट्री करे कि एक से एक बड़ा मुसलमान काबिल और देश में रिकॉग्नाइज है, कोई अंदर उसका मेंबर बन सकता है? या आज तक बना है? कभी नहीं बनेगा। और लेकिन आपको जिद है कि आप इसमें जो एक इदारा है उसमें आप घुसे। और यहाँ तक कि आप देखें जो छोटे छोटे लोग हैं, जो पसमानदा मुसलमान जिन्हें आप बता रहे हैं, उनको चाबी भर के किस तरह, जो जानते नहीं वक्फ क्या है, वक्फ का मतलब नहीं समझते, उनसे बाजे बजवा रहे हैं और आतिशबाजी छोड़वा रहे हैं। ये क्या सब है? ये तरीका है कि जितनी चाबी आप भरेंगे उतना चलेगा। और हमारे जो वक्फ बॉडी के इसके चेयरमैन थे JPC के, वो जगदम्बिका पाल बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। वो कई पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस के एक दिन के प्रधानमंत्री, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब यह है कि और डिफरेंट पार्टी आके वो BJP में आ गए और तो उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। नहीं सर, लेकिन ये पसमानदा समाज के लोगों को अगर वक्फ बोर्ड में लाया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है, महिलाएं वक्फ बोर्ड में मेंबर हो, ये सुनिश्चित किया जाता है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? अगर आगा खानी, बोरा, पसमानदा समाज के लोग वहां पर आ रहे हैं, ऐसा है कि नॉन मुस्लिम जो एंट्री कर रहे हैं ना आप, उसका कहां से जवाब है आपका? और दूसरा कलेक्टर राज आप बना देना चाहते हैं, कलेक्टर को आप ऐसे दे रहे हैं, कलेक्टर ऑलरेडी इस पे शिवम जवाब देंगे, हम उनके पास जाएंगे कि आखिर नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में जगह देने की जरूरत क्या है और इससे क्या फायदा या क्या ऐसा लाभ मुस्लिम समाज को हासिल हो सकता है। एक बार अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिवम, लौटूंगा आपके पास। विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। विवेक, वहां पर आपने लोगों से बात की है, क्या कहना है लोगों का इस बिल को लेकर, और जो दावे हो रहे हैं सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या राय है लोगों की? देखिए, वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले लोग मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। आज वक्फ संशोधन बिल जो है पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है, आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? वक्फ संशोधन बिल का हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और ये न तो देश के हित में न हमारे मुसलमानों के हित में है, तो हम इसकी पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से मुखालफत करते हैं। क्योंकि वक्फ जो है ये एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक मैटर है।
जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती है ये अल्लाह के नाम वक्फ कर दी जाती है। इसमें किसी और का इंटरफेक्शन जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमान, क्योंकि एक हमारा धार्मिक मसला है ये। अब जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, इनकी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो चर्च के नाम होती है, जो मंदिरों के नाम होती है, गुरुद्वारों के नाम होती है, उसमें कोई भी बाहर का आदमी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो जो वहाँ की कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो उसको देखती है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको क्या इसका क्या इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम ये चाहेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी जो वक्फ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो वो होती है जो अल्लाह के नाम वक्फ कर दी जाती है। जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो भी उसका मालिक नहीं रहता, उसके हाथ से वो चली आती है। अगर वो चाहे प्रॉपर्टी वक्फ करने के बाद मैं उसके अंदर अपनी यूज़ में ले लूँ, या मेरे मरने के बाद उसकी औलाद के पास जाए तो वो उसके औलाद के पास भी नहीं। तो कह रही कि जो ठीक है प्रॉपर्टी विवेक, है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं विवेक होगी, वो ये प्रॉपर्टी दावा रहेगी। ये क्वेश्चन हर जगह हर तरफ से उठाया जा रहा है। प्रवेश कुमार, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि काफी देर से आप भी इंतजार कर रहे थे। ठीक है जल्दी से 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझसे पहले जो बोल रहे थे शायद वो एक्स जज रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं बहुत क्लियरली। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट 2002, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस वेंकटरमन 2003, सैयद इब्राहिम वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004, वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी फाइनेंस वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट 2012। मल्टीपल ऑर्डर्स में कहा गया है वक्फ कोई धार्मिक बॉडी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जमीनों के रखरखाव के लिए। सो कृपया करके इसमें इमोशन स्टार ना करें। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि किसी हिम्मत है तो मुस्लिम बॉडीज में कोई किसी और हिंदू बॉडीज में किसी और धर्म के लोगों को घुसाकर दिखाइए। बोध गया में 4 लोग अगर बौद्ध हैं तो 4 कोई और हैं। वैष्णो देवी श्राइन में 4 अगर हिंदू हैं तो 4 किसी और धर्म से। प्लीज रुकिए। इसका जो अगर मैं तारकेश्वर मंदिर की बात करूं तो वहां पर फिरहाद वकील उसका मैनेजमेंट अध्यक्ष रहा है। नहीं, हम इस देश में ये हुआ है। हम 1-2 एग्जांपल की नहीं, इन्फॉर्मेशन फैलाने का क्या हम 1-2 एग्जांपल की नहीं, हम उस पूरे होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूं। प्रवेश कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को डालना, दूसरा फिर प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में सरकार की दखल को, भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बनी, वो तो कांग्रेस के समय में बनी थी। सुनिए तो दखल को बढ़ाना और एक जो बात और पिछड़ों की बात करने वाले मुस्लिमों पर आते ही अपने आप में पीछे क्यों करने लग जाते हैं उन लोगों। शिवम, और एक जो परसेप्शन प्रवेश जी, एक जो परसेप्शन बार बार सोसाइटी में जा रहा है कि वक्फ यानी कि जो मुस्लिम समाज के जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीनना चाहती है। यह हम कॉमन आदमी के दिमाग में बैठी बात को सुन रहे हैं। यह बात कहां से आई और क्या सरकार फेल हो रही है इस चीज को समझाने में या बताने में, जो उनका दावा है कि ऐसा नहीं है? सबसे पहले तो यह समझ लो, ये कोई रिलीजन का मुद्दा है ही नहीं, ये जमीनों के रखरखाव का मुद्दा है। जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था रिलीजियस बेसिस पर मुसलमानों को, उसी तरीके से उनकी जमीनों के रखरखाव के लिए 1913 में वक्फ जैसी चीज एक बनाई थी और उसी को 1954 में लेकर आए फिर ये सारी, यानी कि ये केवल और केवल जमीनों के प्रशासन से रिलेटेड है, इसके अंदर आस्था का विषय नहीं है। इसमें बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो जमीनें हिंदुओं ने वक्फ करी हैं, तो ये कोई रिलीजन का इशू है ही नहीं। मुसलमानों की जमीनें करके चल रहे हैं, मुसलमानों की जमीनों का ही मुद्दा है ना प्रवेश जी। मुसलमान ही तो वक्फ करता है। हम नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नाम पर वक्फ तो अपनी जमीनें जिसकी कोई आल औलाद नहीं है मुसलमान ही करता है ना। सूरत के अंदर एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने जो हिंदू था उसने वक्फ कर दी। अब सोसाइटी के लोगों को पता नहीं है, नहीं ऐसा प्रोविजन है, सोसाइटी के लोगों को पता नहीं और उसको वक्फ कर दिया। अभी वो केस कोर्ट में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सुनिए, एक दो अपवादों की बात कर रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है कि ये जमीनों का मामला है और जमीनों के मामले के अंदर किसी भी आस्था के विषय को मत लेकर आए। हम ये कहते हैं कि साईं बाबा शिरडी मंदिर, तिरुपति का मंदिर, वहां के मैनेजमेंट का अध्यक्ष जो होता है वहां का डीएम होता है और साईं बाबा शिरडी के कई बारी मुसलमान हुआ, वहां पर तिरुपति में कई बार मुसलमान हुआ, यानी विवाद हुआ था। आप देखिए अयोध्या में भी ट्रस्ट जो है, अयोध्या में भी जो डीएम उसमें मेंबर बनेगा, डीएम जरूरी नहीं कि हिंदू हो, लेकिन जो वक्फ बोर्ड का जो एक नियम बनाया गया उसके अंदर जो भी मेंबर सरकार भी भेजेगी तो मुसलमान भेजेगी, उसके बाद वो बोर्ड जो कमिश्नर बनाएगा वो भी मुसलमान होना चाहिए। तो ये क्या है? अरे आप तो भाई, आप तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। आपकी गंगा जमुनी संस्कृति एक झटके में निकल जाती है जब आप कहते हैं कि भाई इनको हिस्सेदारी दो, ये भी समाज के लोग शामिल होता है। ठीक है, मैं करेक्ट करूं, शामिल नहीं करते, आप अंसारी को शामिल नहीं करते, एक बात मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा,
फिर आप कहाँ के सेकुलर हुए, कहाँ के आप इक्वालिटी की बात करते, कहाँ आप समरसता की बात करते? आप बिल्कुल नहीं करते। एक सेकंड मैं करेक्ट कर दूं उनका। बनारस में जो वो है, अगर कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो बनाया जाता है, अगर वो मुसलमान पोस्ट होगा तो उसका नेक्स्ट होगा ये रिटर्न का। मैं लीगल मेंबर रह चुका हूं, मैं गवर्नमेंट का। आप जज साहब रह चुके हैं, मैं लीगल मेंबर रह चुका हूं, आप जज साहब रह चुके हैं, मेरे पास ये रूल है। अरे मेरे पास, मैंने खुद बनाया ये रूल्स, हमने बनाए। मैंने कहा ना ये रूल ये भी है, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर के कहने बनाए। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुसलमान हुआ, लेकिन इसका सर एक और पक्ष, हाजी खान साहब, एक चीज जो है, कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जिसको लेकर विवाद है और बहुत सारे हिंदूज प्रॉपर्टीज पे ये कहा गया कि वक्फ ने दावा किया। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हिंदू या दूसरे धर्म जिनकी प्रॉपर्टी से विवाद है, डिस्प्यूट है, वो लोग भी बोर्ड में मेंबर हो, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, अच्छी हियरिंग हो? आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा है कि जो छोटी सी बात, हाजी खान साहब। नहीं, वर्मा जी, बात यह है कि कोई हिंदू आ जाए इस बोर्ड में, कोई हमें एतराज नहीं, ये पहले से भी प्रावधान था। कोई लेडीज आ जाए उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं, कोई उस पर एतराज। लेकिन एतराज है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर कि 25 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है। 20 साल से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ प्रेसिडेंट जो है वक्फ बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। और महाराष्ट्र में, गुजरात में, आसाम में और इन प्रदेशों में 20 प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये करप्शन दूर करना चाहते हैं, ये करप्शन करने के बजाय ये प्रॉपर्टी लैंड ऑफ गॉड है, इस प्रॉपर्टी से खेलने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, लैंड ऑफ गॉड है तो उस पर तो करप्शन और नहीं होना चाहिए ना। तो अगर इसको लेकर प्रावधान किए जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, ये एक सवाल होगा। गिरफ्तार कीजिए ना, ठीक है, जो करप्शन करे उसे गिरफ्तार करें, लेकिन आपको बिल में किए गए प्रावधान मंजूर नहीं। एक बात और कहने दे, जल्दी मैं से कह रहा हूं कि आर्टिकल 25 में सरदार, जैन, बौद्ध हिंदू हैं, लेकिन आप किसी भी मंदिर में उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं हो। हमें श्रीनगर का रुख करना होगा। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, जल्दी से बताइए वहां पर आम लोगों की, आम कश्मीरियों की क्या राय है? इससे पहले किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personal Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, तो देखिए, अगर विरोध करना है तो तर्कों के आधार पर विरोध होना चाहिए, झूठ फैलाकर विरोध नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों की जो लूट हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको खत्म करने की मंशा के साथ यह बिल लाया गया है, यह कहा है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। वक्फ बिल पर जो भी आपत्तियां उठाई जाएंगी उनका हम जवाब देंगे, ये वो कह रहे हैं। जल्दी से हम डल लेक पर देखिए, मुझे इरफान कुरैशी इस वक्त नजर आ रहे हैं, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, जल्दी से बताइए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को हम सुन रहे थे, वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों का, आम लोगों का क्या कहना है इस वक्त बिल को लेकर?
देखिए बिल्कुल समीर, जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर राजनीतिक दलों की बात करें या राजनेताओं की, खासतौर पर जो मुस्लिम है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये एक खास मुस्लिम जो धर्म है उनको टारगेट करने का प्रयास है, हम विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का भी इसी तरह का रिएक्शन है। लेकिन मेरे साथ फिलहाल कुछ लोग जुड़े हुए हैं और लोग लगातार जुड़ रहे हैं TV9 के साथ इस पर अपना रिएक्शन देने के लिए। पहले शाहिना जी आपसे ही जानेंगे, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस अमेंडमेंट बिल? देखिए, मैं चाहती हूं कि अगर यहाँ पे इन्होंने बिल को आज पास करना है तो उसमें मुसलमानों के हुकूक ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जामा मस्जिद बंद रहती है नमाज के टाइम, या हमारे ईदगाह बंद रहते हैं, उन पे ज़्यादा ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनको बिल पास करनी है, उसमें हर एक माइनॉरिटी के भी जो हुकूक है उनको भी पास होना चाहिए। उसके भी जो डिमांडें होती है, जैसे माइनॉरिटी वालों ने बोला है कि हमारे भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए वक़्फ़ में, मैं उसका मेंबर्स तो रहेंगे, मैं उनका समर्थन करती हूँ। और साथ में जो हमारी मेजॉरिटी के है वो तो है ही, उनके मेंबर तो है ही। सर आप क्या कहेंगे, हाउ डू यू रिएक्ट, क्योंकि आप चूंकि ये सेंट्रल और स्टेट कंपोजिट स्ट्रक्चर में बिल रहेगा, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पहली बात मैं ये बोलूँगा कि जैसे शाहिना जी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ ये नहीं जा सकती है। शी हैज़ टू जस्ट अबाइड द रूल लाइन ऑफ दिस पार्टी, शी हैज़ अ टोल लाइन। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कह रही है कि मुझे लगता है कि भाजपा से पहले एक मुसलमान है, और अगर हम मुसलमानों की बात करें तो सिंस लास्ट 15 years दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड टू नेग्लिजिबल लेवल। रिसेंटली एक प्रोटेस्ट की बात करूंगा जो कि कटरा वैष्णो देवी में हुआ था, जो कि केबल कार के खिलाफ हुआ था। वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उनको कैसे कैरी आउट किया गया, उनको कैसे बचाया गया। ठीक है, लगातार बात होती रहेगी और अलग अलग राय जो है वो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त देश भर से देखने को मिल रही है। अजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस के। अजय जी, साफ बात यह है कि विरोध किस लिए, विरोध हो तो तर्कों के आधार पर हो, फैक्ट्स के आधार पर हो, ना कि झूठ के आधार पर, यह बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। रिएक्शन आपका? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक शेर के साथ शुरू करूंगा कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। सरकार की कार्यवाही, सरकार के पुराने वादे, सरकार की पुरानी नीति सब उठा के देखिए मित्रों। 2 करोड़ नौकरी देंगे, जीरो। मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, जीरो। मित्रों अमीर गरीब की खाई भर देंगे, जीरो। मित्रों 2014 में नोटबंदी जब 16 में करी गई थी, काला धन आएगा और इलीगल करेंसी, जीरो। जब सारी चीजें आ गई, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। 2009 में भाजपा के मैनिफेस्टो में था, और इनके नेता थे मुख्तार अब्बास नकवी, बफर मुस्लिम। इन्होंने कहा था कि हमने हिंदुस्तान भर के मुस्लिम विद्वानों से बात की है और बफ के संबंध में हम वो करेंगे अमेंडमेंट। फिर 2011 में के रहमान कमेटी बनी और उन्होंने भर के लेकर आए थे मुस्लिम बफ के अमेंडमेंट के बारे में कुछ चीजें। उसी को मानते हुए 2013 में कांग्रेस कमेटी ने उसमें संशोधन किया और उस संशोधन में मुख्तार मूल विरोध क्या है? मूल विरोध बताइए ना, जो बिल है जिसमें ये तो आप जेनरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2013 में जब बिल पास कर दिया भाजपा सबने मिलने के बाद, तो इन्होंने जेपीसी में झूठ बोला। मैं इसलिए तो कह रहा हूं झूठ, ये भी झूठ है, झूठ की आपको सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है। रविशंकर बोला हमारे साथ, हमारे जेपीसी में रिपोर्ट दी सर 10 सेकंड कि हमने सब डिजिटाइजेशन कर दिया है, लेकिन 14 के बाद ठीक है, हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता जुड़े हुए कोलकाता से, सीधे चलते हैं उनके पास। रविशंकर, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका सेंस क्या है? बिल के नाम पर इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, केवल इस देश के माहौल खराब करना चाहते हैं। एक मिनट जी, जल्दी से मुझे जीएम शाहीन का रुख करना होगा। जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा बिहार को लेकर ये आवाजें उठ रही हैं। ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू को मुसलमान माफ नहीं करेंगे। बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, क्या आपके लिए एक बड़ी मुसीबत है ये बिल? जीएम शाहीन साहब समर्थन तो कर रहे हैं आप? मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़े देर से लोगों को सुन रहा था। एक बहुत अच्छी बात जैसे आपने की, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुसलमानों के हाथ में हथियार दिए, गुंडे बनाए, बंदूकें दी, शहाबुद्दीन जैसे इंसान बनाए। अब लोगों ने तालीम दी, एजुकेशन दी, इनको सरकारी नौकरियां दी। देखिए क्या है, इन लोगों का काम खूब चल रहा है। आज सोशल मीडिया पे देश के मुसलमानों को भड़काने की बात की, एक ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हर जगह रहे, हर धर्म में ट्रांसपेरेंसी रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखिए काम दाम कोई है नहीं, एक मुद्दा लेकर ये लोग चल रहे। और अब
देश के सामने इनके पास इसके सिवा मुझे सर आप स्टूडियो में बैठ के बताइए कि इनके पास काम क्या बचा हुआ है। यही तो बचा है कि जो भी कानून आए उसकी अपोजिशन करे, उसके हम लोग देश के मुसलमानों को भड़काए। कल आपने सुना होगा ये जो आप ही के प्रोग्राम में जो ख्वाजा अजमीर चिश्ती के जो इमाम थे, क्या वो लगता है संपर्क कट गया है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। हम दोबारा जाएंगे जीएम शाहीन के पास। रविशंकर दत्ता इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए। ओवर टू यू रविशंकर, क्या कोलकाता और पश्चिम बंगाल में मूड और माहौल है इस बिल को लेकर? क्या बहस वहां पर है आमतौर पर लोगों के बीच? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात किया जाए तो तृणमूल कांग्रेस इसका विपक्ष में है। वो तो आम सी बात है कि इनके इंडिया गठबंधन इसके साथ खिलाफ बोल रहे हैं। तो हमारे साथ उज़्मा आलम और उनके साथी हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला में आप लोग मुस्लिम लॉ बोर्ड या तो आप क्योंकि लॉ बोर्ड के मेंबर है, कैसे देख रहे हैं आपका इंडिविजुअल जो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो बिल जो पेश किया जा रहा है ये बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी माइनॉरिटी बिल है। ये इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। वी डोंट वांट एनी न्यू बिल। जो बिल है ऑलरेडी उसको उस पर लॉ को मजबूत कीजिए। नया बिल लाकर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा तो होने वाला है नहीं। और अगर आप जिस तरीके से बिल लाया जा रहा है, आप लोगों ने राय मांगी थी, जेपीसी ने हम लोगों से राय मांगी थी, 5 करोड़ हम लोगों ने एक मेल करके राय दिया था। वो सबको ओवरलुक करके इस बिल को जबरन लाने की मंशा ही बताती है कि इसमें कुछ ना कुछ इनके दिमाग में है कि हमारी प्रॉपर्टी को कैसे वो कंट्रोल में लें, जिसके लिए हम जी पहले तो समझिए कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये एक चैरिटेबल विंग है मुसलमानों का, जो हमारे पुरखों ने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए वक्फ किया, डोनेट किया। इसमें किसी और मजहब का गवर्न करना ये कहाँ से मुनासिब है? ये विनीत जी, सवाल यहाँ लीगल तौर पर अगर मैं देखूं, क्या वाकई में कानूनी तौर पर पहले से जो व्यवस्था थी उसमें दिक्कतें थी इसलिए ये रिफॉर्म लाया जा रहा है, या फिर जो बार बार बात कही जा रही है मंशा की, इंटेंशन की, सरकार का इंटेंशन सवालों में है? जी देखिए, बिल्कुल मेरा पर्सनली मानना यही है कि जो दिक्कतें इतने लंबे समय से देखी गई, और सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार प्रोग्रेसिव सरकार है और हमेशा देश के हर पक्ष के और हर धर्म के लोगों के भले के लिए उन्होंने सोचा है। आप देखिए कि जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं या जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, वो अमेंडमेंट्स कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। उनका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को हड़प ना ले, किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ना रहे, क्योंकि जो ज़मीनें अधिकृत की जाती है, जो ज़मीनों पे अपना हक जताया जाता है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होती, बहुत से अलग अलग धर्मों के लोगों से रिलेटेड होती है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि सोशल फैब्रिक जो है, जिस सेकुलरिज्म की बात यहाँ पे अलग अलग पार्टियाँ करती हैं, उस सेकुलरिज्म को इस सरकार ने बहुत अच्छे से समझा। और नहीं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस नए कानून के अमल में आने के बाद सरकारी दखलंदाजी वक्फ संपत्तियों में बढ़ेगी? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकारी भागीदारी या कहें कि उसको अननेसेसरी की इन्वॉल्वमेंट होगी। मुझे लगता है कि पारदर्शिता लाने के लिए कि किस तरीके से किस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप देखिए जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें क्या है, उसमें यह है कि आप प्रॉपर्टी, अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो आप उसको ऐसे वक्त में ही कर देंगे। यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि भाई अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, उसके बाद कोई प्रोसेस शुरू होगा। अजय जी जल्दी से, दिक्कत क्या है? स्पेसिफाई है, ऐसा कुछ नहीं। 20 सेकंड में मैं केवल बताऊंगा, पीछे जाना बहुत जरूरी है, भविष्य तो तभी देखेंगे, पीछे जाएंगे। देखिए 1999 में 4 महीने की सरकार थी, कुछ नहीं करा। 14 से 25 अभी जो किया है वो सही है, उसी पे जा रहा हूं मैं, उसी पे सुनता लीजिए। इनका उद्देश्य वक्फ बिल को करके कुछ नहीं है। इनका उद्देश्य ये है, जैसे किसानों की जमीन छीन के देना चाहते थे, ऐसे ही वक्फ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर रखी है, अपने परम मित्रों को ये प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, अडानी साहब को, अन्य को वो देना चाहते हैं। इस बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। इस पर कई सारी दलीलें दी जा रही हैं, करेंगे इस पर आगे भी विस्तार से चर्चा। 12 बजे आज इस बिल को टेबल होना है, उस पर भी नजर रहेगी और जो इस पर बहस है आज, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।